मेरा नाम सीमा है। मैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। काफ़ी कोशिशों के बाद मेरी माँ मेरी शादी के लिए तैयार हुई थी। मेरी शादी किराए के घर से हो रही थी। आज मैं बहुत खुश थी और बहुत बेचैनी से अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही थी। हम दोनों हमेशा के लिए होने वाले थे। आज वो दिन भी आ गया था जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। लेकिन पता नहीं मेरी माँ कहाँ चली गई थी। मैं दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी। मेरी शादी में मेरी तरफ से सिर्फ माँ ही थी, हमारा और कोई रिश्तेदार नहीं था। काफ़ी समय इंतजार करने के बाद मैंने अपने पति सचिन को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने माँ को फ़ोन किया, उससे पूछा कि तुम कहाँ हो और अब तक क्यों नहीं आई। माँ घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैं आ रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। घर पर कोई भी आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। मैंने माँ से पूछा कि माँ ऐसा क्या हुआ, सचिन आने ही वाला होगा। माँ ने कहा, अगर सचिन भी आए तो भी तुम दरवाज़ा नहीं खोलना। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं हैरत से पूछा कि क्यों माँ, मैं सचिन के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोलूँ। माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। यह कहकर फ़ोन काट दिया। 10 मिनट बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? माँ ने कहा, मैं हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैं दरवाज़ा खोला तो माँ बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, जल्दी से अपना सारा सामान पैक करो, यहाँ से अभी अभी इसी समय निकलना होगा। मैंने कहा, यह क्या कह रही हो माँ, आज तो मेरी शादी है और बारात भी अभी आने वाली होगी, हम यहाँ से नहीं जा सकते। माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं वहीं खड़ी माँ को देखती रही। माँ ने एक बैग में अपने कपड़े रखे और कुछ कपड़े मेरे भी रख दिए। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी माँ बहुत घबरा गई और मुझसे बोली, मैं तुमसे कहा था ना कि जल्दी करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ। अब यहाँ चुपचाप खड़ी क्यों हो? चलो जल्दी करो, वरना पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। मैं एक बार फिर शॉक्ड सी हो गई। मैंने माँ से कहा, आखिर हमें पुलिस क्यों पकड़ेगी? माँ ने कहा, तुम्हारे पति को हमारी सारी सच्चाई पता चल गई है। उसने पुलिस को सब बता दिया और अब वह पुलिस के साथ हमें यहाँ पकड़वाने आ रहा है। मैंने माँ को शक की नज़र से देखा और हमको लगा माँ झूठ बोल रही है, क्योंकि वह मेरी शादी से खुश नहीं थी। और मैं माँ से कहने लगी कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो। तुम तो पहले ही मेरी शादी से राज़ी नहीं थी। हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि हमारी शादी ना हो सके। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी ससुराल गई थी। जैसे ही मैं वहाँ गेट पर पहुँची, तुम्हारा होने वाला पति पुलिस से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि सीमा ने मुझे धोखा दिया है। मैंने छुपकर उसकी बात सुन ली, इसलिए मैं उनकी बात सुनकर जल्दी से घर पर आई और तुमसे भी कह रही हूँ कि यहाँ से जल्दी चलो, वरना हम पकड़े जाएंगे। उस समय मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पता नहीं माँ सच बोल रही थी या झूठ। दरवाज़ा खोल कर भी नहीं देख सकती थी कि वहाँ पुलिस ही आई है या कोई और। अगर मेरी माँ का कहना सच होती और दरवाजे पर पुलिस ही होती तो वह हमें गिरफ्तार करके ले जाती। सामान पैक करने के बाद माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचती हुई पीछे के दरवाजे पर ले गई और बाहर निकल गए। माँ मुझसे कह रही थी कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। भागते भागते हम रोड पर पहुँच गए। हम लोग टैक्सी में बैठे और बस स्टेशन के लिए निकल पड़े। टैक्सी में बैठते ही मुझे सचिन का ख्याल आया कि वह तो मुझे बहुत मोहब्बत करता था, वह मुझे कैसे पुलिस के हवाले कर सकता है। फिर मैंने माँ से कहा, तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आ गई हो? माँ ने कहा, तुम बिल्कुल ही उसके प्यार में पागल हो चुकी हो। वह सचिन ही था पुलिस के साथ और वह हमें गिरफ्तार करने आई थी। अगर हम वहाँ रुक जाते तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जाती और हम जेल में होते। मैं माँ से पूछा, उन्हें हमारी सच्चाई कैसे पता चली? हमारा सच तो हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और नहीं जानता। माँ ने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी ने बता दिया हो। इतने में मेरे मोबाइल पर सचिन की कॉल आने लगी। मैं उसका फ़ोन उठाना चाह रही थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरा हाथ से मोबाइल छीन लिया और दूर फेंक दिया। माँ ने कहा, तुम यह क्या कर रही हो? तुम उससे बात नहीं करोगी। अगर तुमने उससे फ़ोन पर बात की तो उसे पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। मैं बहुत सदमे में थी। सचिन मुझे बहुत पसंद था और मैं उससे मोहब्बत भी करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद सारे गलत काम छोड़ दूंगी और सचिन को सब सच सच बताकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सच बताने से पहले उसे कोई और सच बता देगा।
मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कुछ कर लेती। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। आज मेरी शादी थी, मैं कितनी खुश थी, लेकिन यह सब क्या हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से यूं निकल जाएगी। मैं अपनी सोच में डूबी हुई थी कि हम बस स्टेशन पहुंच गए और वहीं बैठकर बस का इंतज़ार करने लगे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जिंदगी में पहली बार खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन शायद खुशी मेरे नसीब में नहीं था। मैं वहीं बैठे बैठे अपने अतीत के दिनों में खो गई। वही अतीत जिसकी वजह से आज हमें भागना पड़ रहा है और बेगुनाह होते हुए भी मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ रहा था। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां गरीबी के अलावा और कुछ नहीं था। मेरे माँ बाप भी अपना रोजी रोटी चलाते थे। मेरा खानदान भिखारी का खानदान कहलाता था। भगवान ने हमें भिखारी के घर पैदा तो किया था, लेकिन हमें बेशुमार सुंदरता भी दी थी। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी बड़ी बड़ी आँखों और लंबे घुघराले बाल थे। मैं कहीं से भी बिखर नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया है। लगता ही नहीं था कि मैं भीख मांगने वाले के घर में पैदा हुई हूँ। मैं तो किसी महल की शहजादी लगती थी। जो भी मुझे देखता था वह यही कहता कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, और नसीब तो देखो अब इसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। अगर किसी अमीर घर में पैदा हुई होती तो इसके घर वाले तो इसके पैर जमीन पर भी नहीं रखने देते, मगर मेरे तो खानदान में सब लोग भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं अपनी माँ से कहा कि हम लोग भीख क्यों मांगते हैं, हम कुछ और भी काम तो कर सकते हैं जिससे हमारा गुजारा हो सके। मेरी माँ ने कहा हमारा यही काम है, हम पहले भी भीख मांगकर ही अपना गुजारा करते थे और आगे भी ऐसे ही करेंगे। अब मेरे माँ ने मुझे भी भीख मांगने भेजने लगी थी। मैं जहाँ भी भीख मांगने जाती थी वहाँ के लोग मुझे देखकर ज़्यादा भीख देने लगे थे। मैं सुबह को भीख मांगने निकलती और शाम तक अपने घर वापस लौटती तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते थे। लोग मुझे खाने कपड़े भी दिया करते थे, लेकिन मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैं अपनी माँ से कहती थी कि माँ मुझे यह काम नहीं करना, तुम चाहो तो मुझे कुछ और काम करवा लो, लेकिन मुझे इस काम में बहुत शर्म लगता है। मेरी माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कहीं काम की बात कर आऊँगी, तुम घर का झाड़ू पोछा करने चली जाया करो, लेकिन मैं तुम्हें घर का काम पर एक ही शर्त पर भेजूंगी कि तुम वहाँ से भी इतना ही पैसा कमा कर लाओगी जितना भीख मांगने से कमाती हो। फिर मेरी माँ ने एक घर में झाड़ू पोछा के काम की बात कर ली थी। वह बहुत बड़ा घर था। मेरी माँ वहाँ भीख मांगने जाती थी। उन्होंने मुझे देखकर काम पर रख लिया और कहने लगी कल से अपनी बेटी को भेज देना। अब मैं वहाँ काम पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैडम के घर में कुछ मेहमान आए। अब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे कितनी खूबसूरत लड़की है, और काश हमारा भी कोई ऐसा ही खूबसूरत बच्चा होता। उनके पास शायद बच्चे नहीं थे। मैं उन्हें चाय देकर वापस अपने काम में लग गई। अगले दिन मैडम ने मेरी माँ को अपने पास बुलाया। उनसे कुछ अलग में बात करने लगी। मैडम से बात करके माँ और मैं घर वापस चले गए। घर जाकर मेरी माँ पिताजी को बता रही थी कि मैडम ने इस काम के बदले बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है। देखना तुम हम अपनी बेटी से कितना पैसा कमाते हैं। मैं माँ की बात समझ नहीं पाई। वह मेरी खूबसूरती से कैसे पैसा कमाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझसे कहा कि वह मेरी शादी करवा रही है, लेकिन मैं अभी सिर्फ 16 साल की थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ तुम इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रही हो। माँ ने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है और मैं तुम्हारी शादी इसलिए भी करवा रही हूँ ताकि तुम मुझे साल भर में बच्चा पैदा करके दे दो। मैंने कहा माँ मैं अपना बच्चा तुम्हें क्यों दूँ। माँ ने कहा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, तुम सब समझ जाओगी। कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी। मुझे यह भी नहीं बताया कि मेरी शादी किससे हो रही है। शादी के बाद माँ ने मुझे एक कमरे में भेजा जहाँ पर बहुत अंधेरा था। वहाँ मेरा पति भी था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने उसे नहीं देखा और ना ही उसने मुझे देखा था। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा पति कमरे में नहीं था। मैं वहाँ अकेली ही थी। जब मैं अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। कुछ दिन बाद ही मेरे यहाँ खुशखबरी आ गई। यह सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने माँ से अपने पति के बारे में पूछा ताकि मैं उसको भी खुशखबरी दे सकूं।
लेकिन माँ अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद बता दूंगी। माँ ने मेरा पूरे 9 महीने बहुत ख्याल रखा और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसे मेरे पास ले गई और जिस घर में साफ सफाई का काम करती थी उस मैडम को देकर आ गई। उन्हें वह बच्चा अपने एक रिश्तेदार को देना था जो उस दिन मेरे सामने उनके घर पर आए थे। उन्होंने बदले में माँ को बहुत सारे पैसे दिए। माँ के यह बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने अपनी माँ से झगड़ा किया और कहा कि मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी और कहा कि मैं इस बच्चे की वजह से ही तुम्हारी शादी की थी ताकि तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मैं मालकिन को देकर आ जाऊं। मालकिन ने मुझे इस बच्चे के बदले बहुत ज़्यादा पैसा दिए हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा बच्चा एक बड़े घर में पढ़ेगा, वह लोग उसे बहुत अच्छे से रखेंगे। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं उसके बाप को भी नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहाँ रहता है। इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे। माँ ने मुझे फिर से कहा कि मुझे तुमसे एक बच्चा और चाहिए, एक और मालकिन है, उनको देना है। मैंने अपनी माँ को गुस्से में देखा और कहा कि अब मैं कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगी, तुम यह काम किसी और से करवा लो। माँ ने कहा अगर उन्हें किसी और का बच्चा ही चाहिए होता तो मैं तुमसे क्यों कहती। मैडम को तो तेरे जैसा खूबसूरत गोरा चिकना बच्चा चाहिए। उसी रात फिर से मेरा पति मेरे पास आया, लेकिन आज ही मेरे कमरे में अंधेरा था। ना मैंने उसे देखा था ना उसने मुझे। आज मैंने उससे पूछ लिया कि तुमने मुझे आज तक देखा नहीं तो तुमने मुझसे शादी क्यों की है? क्या तुम भी मेरा माँ के साथ मिले हुए हो? तुम्हारा भी मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करने का है। उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं मजबूरी में आकर तुमसे शादी की है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारी माँ ने तुमसे शादी करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे साथ यह काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और मुझे इनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को हमारी शादी का पता चले और कोई मेरे बारे में कुछ गलत सोचे। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मजबूरी ने मुझे यह काम करवाया है, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी ने मुझे बुरा बना दिया है। अगर मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया तो तुम सबके सामने मुझे पहचान जाओगे। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता किसी के सामने आए। मैंने उससे कहा तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैं अगर तुम्हें कहीं देख लिया तो मैं तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दूंगी। लेकिन बस उस लड़के ने मेरी बात नहीं मानी और वह चला गया। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। माँ ने फिर उस बच्चे को उठाकर किसी बंगले में मैडम को दिया और बहुत सारे पैसे लेकर आ गई। माँ का लालच पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी माँ मुझसे बच्चा पैदा करवाती। कुछ दिनों बाद में मुझे कहने लगती कि मुझे एक और बच्चा चाहिए। अब तो वह सिलसिला चलता ही जा रहा था। इस बार जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मैंने उसका चेहरा देख लिया। वह बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। शायद वह अपने बाप पर गया हो, लेकिन हर बार बच्चा मुझ पर ही जाए ऐसा भी मुमकिन नहीं था। बच्चा तो माँ और बाप दोनों में से किसी एक पर ही जा सकता है। इस बार मैंने सोचा कि जब मेरा पति मेरे पास आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि हम लोग यहाँ से भागकर कहीं और चलते हैं और अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। मुझे भी अपने पति से मोहब्बत होने लगी थी। अब मैं चाहती थी कि मैं अपने पति के साथ ज़िंदगी गुजारूं। कुछ दिनों बाद माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि तूने अपने पति से क्या कहा था? वह मुझे छोड़कर चला गया है। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बुरा हो सकता था। मैं सदमे में चली गई और मेरी माँ ने यह भी बच्चा उठाकर किसी बंगले वाली मैडम को दे दिया था। अब हमारे घर में बहुत सारे पैसे आ गए थे और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं अब कोई बच्चा पैदा करके माँ को नहीं दूंगी। माँ ने जब मुझसे कहा कि दूसरी शादी कर लो तो मैं अपनी माँ के चेहरे को देखती रही। मैं माँ से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पैसे के लालच में इतनी गिर गई, क्या अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोच रही? मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। माँ मुझसे गुस्से में बोली, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो कहाँ जाएगी? तेरा पति तो तुझे छोड़कर जा चुका है, तू तो उसको जानती भी नहीं है और तूने उसे देखा भी नहीं है। कहाँ ढूंढेगी उसे? अपनी ज़िंदगी किसके सहारे जिएगी? मैं बचपन से अब तक मुझ पर इतना खर्चा किया, तुझे रानी बनाकर रखा और तू मेरी बात मानने से मना कर रही है।
तू मेरी बात नहीं मानेगी तो इस घर में भी नहीं रहोगी। बाहर जाकर देख, तुझे पता चल जाएगा कि दुनिया कितनी जालिम है। अकेले औरत देखकर मुंह नोच कर खा जाती है। माँ की इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में जाती भी तो कहाँ जाती और किसके सहारे से। मैं तो आज तक अकेले बाहर कदम भी नहीं रखी थी। मजबूरन इस बार भी मुझे माँ की बात माननी पड़ी। माँ ने मेरी फिर से एक लड़के से शादी करवा दी जो कि बहुत खूबसूरत था, लेकिन वह लड़का शराबी था। शराब के साथ साथ और कई नशा करता था। नशे की हालत में ही मेरे पास आता। जब मैं अपनी माँ से यह बात कहती तो माँ मुझे साफ कह देती कि तुझे क्या करना है, तू सिर्फ बच्चे पैदा करने पर ध्यान दे। तुझे उसको असली पति बनाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दे। तूने उसे सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं तो अपने पति से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह जब भी मेरे पास आता नशे में होता था। मेरी माँ उसे नशे के लिए पैसे देती और वह उसकी बातें मानता। उसे मुझसे या अपनी औलाद से कोई मतलब नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसकी संतान कहाँ है। जब मुझे यह काम करते करते सालों हो गए थे, 16 साल की उम्र से यह काम मेरी माँ मुझसे करवा रही थी, लेकिन मेरी माँ का लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो मैं बीमार रहने लगी थी और डॉक्टर ने मुझे बच्चे पैदा करने से मना कर दिया था। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मर भी सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी कम थी। मेरी उम्र अभी 26 साल थी। मैं सिर्फ 26 साल की उम्र में ही ये बहुत बच्चे पैदा कर चुकी थी। इसलिए डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अब कुछ साल तक बच्चे पैदा ना करना और अपना पूरा ख्याल रखना। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं घर वापस आई और मैं सोच रही थी कि अपने पति को डाइवोर्स दे दूंगी और मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी तो वह सिर्फ मेरे नाम का पति था। वैसे तो सिर्फ अपने नशे से मतलब था। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। इसी बीच मेरे पास खबर आई कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वह मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब मैं इतनी सी उम्र में विधवा हो गई थी। मैं जानती थी कि अभी मेरी माँ का लालच खत्म नहीं होगा। वह मेरी फिर से किसी के साथ शादी कर देगी और मुझे इसी काम पर लगा देगी। मैं अपनी माँ से कहा, माँ मैं तुम्हें इतना पैसा कमा कर दिया है, क्या तू मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? बाहर घूमना फिरना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। वैसे भी अब तुम्हारे पास इतनी दौलत हो गई है कि हम खुद एक बंगला खरीद सकते हैं। मुझे 1 साल का समय दे दें। मैं 1 साल में अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उसके बाद जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। माँ को शायद मेरी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर मैं अब बच्चे पैदा किया तो इसमें मेरी जान को खतरा हो सकता है, और माँ मेरी जान का खतरा नहीं ले सकती थी, क्योंकि उन्हें मुझसे अभी और पैसे कमाने थे। इसलिए माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और वापस आने के बाद तुम वैसे ही करोगी जैसे मैं तुमसे करने को कहूँगी। उसके बाद हम दूसरे शहर में रहने आ गए। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी भूल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ज़िंदगी ऐसी भी जी जाती है। लोग अपनी ज़िंदगी से इतना भी खुश हो सकते हैं। आज मुझे ऐसा लगा था कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मुझे पहली बार मोहब्बत भी इसी शहर में हुई थी। एक दिन मैं माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। रास्ते में मेरी एक गाड़ी से टक्कर हो गई। वहाँ मुझे एक लड़के ने बचाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। उसने मेरी पट्टी करवाई। इतने में माँ वहाँ आ गई और वह लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो उसके बारे में सोचती ही रह गई। वह लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे वह मुझे अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले आया। सब कुछ एक सपना जैसा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं वह मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं। हम घर आ गए। कुछ दिन मैं घर पर ही रही। बाद में जब मैं शॉपिंग करने गई तो वह लड़का अपनी एक कपड़े की दुकान पर दिखाई दिया। मैं उसके पास चली गई और उसे थैंक यू बोला। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मुझे पूछने लगा, तुम अब कैसी हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैं उससे पूछा कि यह दुकान तुम्हारी है? उसने कहा, यह दुकान मेरी है। अभी मैं उससे बात ही कर रही थी कि माँ वहाँ पर आ गई। मुझसे कहने लगी कि तुम किससे बात कर रही हो? मैंने कहा, यह वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। इनकी कपड़ों की दुकान है। मैं इसे कपड़े दिखाने को बोल रही थी। माँ ने कहा, क्या तुम्हें कोई सूट पसंद आया? मैंने कहा, माँ मुझे यह सूट पसंद है। माँ ने मुझे सूट दिलाया और हम घर वापस आ गए। उस लड़के का नाम सचिन था।
मैं घर आने के बाद भी सचिन के बारे में ही सोच रही थी। शायद मुझे सचिन से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं यह जानना चाहती थी कि वह अभी मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। एक दिन सचिन ने मुझे कॉल की और मिलने के लिए बुलाया। मैं माँ को बिना बताए सचिन से मिलने के लिए चली गई। अब मैं अक्सर सचिन से मिलने जाती और उससे फ़ोन पर भी बात करती थी, लेकिन माँ को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। सचिन एक बहुत अच्छा लड़का था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह इसी शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। सचिन ने मुझसे शादी के लिए कहा और मैंने उसे हाँ कर दी। जब माँ को यह बात पता चली तो यह मुझसे बहुत नाराज़ हुई और कहने लगी कि तुम आज के बाद सचिन से बात नहीं करोगी। मैं यह सब कुछ सचिन को बताया। सचिन ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ से खुद बात कर लूँगा। सचिन ने जब माँ से बात करी तो वह हमारी शादी के लिए मान गए। मुझे बहुत हैरत हुई कि माँ इतनी जल्दी सचिन की बात कैसे मान गई। वह तो मुझे कुछ और ही काम करवाना चाहती थी। अगले दिन सचिन हमारी शादी की बात करने हमारे घर आया। उसने कहा कि हम एक हफ्ते बाद ही शादी कर लेते हैं। माँ ने अफसोस के साथ कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी सचिन से हो रही थी। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग सचिन के साथ की थी। मैं सचिन के घर भी गई थी और उसके माता पिता से भी मिली थी। उनके माता पिता भी बहुत अच्छे थे। माँ ने मुझे इस शादी से खुश नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे अपने यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने सचिन को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया था और माँ से भी कहा था कि वह सचिन को हमारे बारे में कुछ न बताएं। आखिर वह दिन आ ही गया जिसके मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज मेरी और सचिन की शादी थी। मैं दुल्हन बनकर सचिन का इंतज़ार कर रही थी। तभी माँ ने आकर मुझे बताया कि सचिन को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वह हमें धोखाधड़ी के इल्जाम में पुलिस को पकड़वा रहा है। पता नहीं किसने सचिन को सच्चाई बता दी थी और वह हमें पकड़वाने के लिए पुलिस को अपने साथ लाया था। मैं सचिन से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं माँ के साथ वहाँ से भाग कर आ गई। मैंने माँ से पूछा कि माँ, बस कब आएगी। माँ भी बहुत बेचैनी से बस के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में सचिन पुलिस को लेकर वहां पहुंच गया। मैं सचिन से नज़र नहीं मिला पा रही थी। माँ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ में हथकड़ी पहना दी। लेकिन सचिन से बातचीत की। पुलिस ने मुझे हथकड़ी नहीं पहनाई थी। सचिन पुलिस वालों से कहने लगा कि आप इन्हें लेकर आगे चलिए, मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ पीछे आता हूँ। सचिन की यह बात सुनकर मैं उसके चेहरे की तरफ देखा। मैं उससे कोई सवाल करते इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मैं सोच रही थी कि हो सकता है मेरी मोहब्बत ने सचिन को पिघला दिया हो और उसने मुझे माफ़ कर दिया हो। सचिन ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। रास्ते में मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं सचिन की तरफ देखती, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत ना होती। आखिर पूछता भी तो किस मुंह से। मैं सचिन से अपना इतना बड़ा सच छुपाया था। मैं सजा की हकदार थी। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो माँ कह रही थी कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया है अब और मेरा कसूर क्या है। तब सचिन ने कहा कि तुम्हें छोटे बच्चों की बेचने के जुर्म में और पैसों के लालच में अपनी 16 साल की बच्ची का बचपना बर्बाद करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। मैंने हैरत से सचिन की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। उसने मुझे बताया कि उस दिन दुकान पर मैं तुम्हारी माँ को पहचान लिया था, लेकिन मैंने और तुम्हारी माँ से तुम्हें बताया नहीं था। मैं बहुत गरीब था। मेरे पिताजी नौकरी करके घर चलाते थे, लेकिन मेरे पिताजी के एक्सीडेंट के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, इसलिए मैं काम करना शुरू कर दिया था। कभी मुझे काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता। इस बीच मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए एक काम है, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगी। मैंने पूछा कि क्या काम है। तब उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है और उसे प्रेग्नेंट करना है, लेकिन उस बच्चे पर और मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पहले तो मैं इस काम से मना कर दिया, लेकिन फिर मैं अपने घर के हालात को देखकर मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी। फिर मेरी तुमसे शादी हो गई। मुझे तुम पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं सोचता था कि शायद तुम भी अपनी माँ के साथ मिली हुई हो। बच्चे होने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैं तुम्हारी माँ से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम मुझे डाइवोर्स लेना चाहती हो। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, तो मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया।
क्योंकि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसे बच्चे पैदा कर छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला कर लिया और यहाँ इस शहर में आकर काम करने लगा। मैंने दिन रात मेहनत की और अपनी दुकान खरीद ली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया था। भगवान से यही दुआ करता रहता कि तुम मुझे मिल जाओ, और आखिर एक दिन तुम मुझे मिल ही गई। जब मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारे शादी के लिए कहा तो वह मुझे पिछले रास्तों पर ही अपना दामाद बनाने को राजी हो गई, लेकिन अब मैं पहले की तरह मजबूर नहीं था जो तुम्हारी माँ की बात मानता। इसलिए तुम्हारी माँ चाहती थी कि किसी तरीके से हमारी शादी ना हो। वह तुमसे ऐसे ही पैसा कमाती रही, इसलिए मैं पुलिस को सारी बात बता दी। मैं पुलिस को सब बता रहा था तो तुम्हारी माँ ने सुन लिया। वह तुम्हें लेकर भाग रही थी, इसलिए हम तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे थे। सचिन की सारी बात सुनकर मुझे पता चला कि सचिन ही मेरा पहला पति था। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं सचिन से कहा कि क्या माँ अब जेल में ही रहेगी? सचिन ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जब तक इन्हें अपने किए का एहसास नहीं हो जाता तब तक यह जेल में रहेंगे, फिर मैं इन्हें निकलवा दूंगा। इस दिन सचिन की और मेरी मंदिर में शादी हो गई। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे नरक वाली ज़िंदगी से निकाल कर इतने अच्छे पति का साथ दिया। आपको क्या लगता है, क्या सीमा की माँ सीमा के लिए अच्छा कर रही थी, और क्या सीमा के पति ने अपने सासू को पुलिस से पकड़वा कर अच्छा किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको मिले सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन